हेलो फ्रेंड्स, देखती आंखों और सुनते कानों को सलमान रियाज का सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से विंडोज़ 10 के ऊपर ओरेकल 10G या SQL प्लस को इंस्टॉल करते हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, तो अगर आप पहली मर्तबा आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ऑल का, ताकि जो भी नई वीडियो आए उससे हम आपको मुतारिफ करा दें। तो शुरू करते हैं। ओरेकल 10G और SQL प्लस की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है हमें विंडोज़ 10 में क्या ज़रूरत है, कितनी मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी जो है 512, वर्चुअल मेमोरी जो है कितनी होनी चाहिए, इसकी ये डबल हो। टेम्परेरी डिस्क जो है आपके पास 1.5 GB होनी चाहिए। बाकी जिस तरह आप ये देख रहे हैं, वीडियो एडाप्टर 256 कलर्स, प्रोसेसर कम से कम 200 मेगाहर्ट्ज़ का। तो हम चलते हैं अब इंस्टॉलेशन की तरफ। ये हमारे पास फाइल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है इसका लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले। जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको अपने फोल्डर के साथ जो जिप फोल्डर है उसके नीचे आपको दूसरा फोल्डर नजर आएगा जो एक्सट्रैक्टेड है। हमने अपनी फाइल जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो ये डेटाबेस का जो फोल्डर है, अब आप इसको डबल क्लिक करें, आप देखेंगे कि इसमें एक फाइल है, सेटअप फाइल। ये सेटअप फाइल जो है हम आराम से जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अगर विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8 है। लेकिन अगर विंडोज़ 10 है तो ये इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। देखें, आप जो है इंस्टॉल करें इसको, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक, यस। ये प्रोसेस शुरू हो गया इंस्टॉलेशन का। ग्लोबल डेटाबेस नेम जो है ओरेकल है, आप पासवर्ड कोई सा भी रख सकते हैं। मैं इसमें जैसे कि अपना नाम ही रख लेता हूँ, SALMAN। एक दफ़ा और कंफर्म करें पासवर्ड, SALMAN। अब आप जो है बटन दबाएं, नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हुआ। ये मैं आपको बता रहा था कि एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन जो हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको विंडोज़ 10 में आएगी। आइए इसको बताते हैं किस तरह रिजॉल्व करते हैं। क्लिक ओके, वापस चलते हैं। अब हम जो है अपना सेटअप पे आ गए। सेटअप पे आ गए, आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, कंपैटिबिलिटी, और इसके अंदर आप ये एक चीज देख रहे हैं, ये सेक्शन कंपैटिबिलिटी मोड, इसको हम क्लिक करेंगे रन। और यहाँ से अगर कोई और पैकेज सेलेक्ट हुआ है तो आपने सेलेक्ट करना है सिर्फ विंडोज XP सर्विस पैक 2, और उसके बाद अप्लाई, और उसके बाद ओके। रिफ्रेश कर लें, उसके बाद वही प्रोसेस, सेटअप, राइट क्लिक ऑन इट, इसके बाद जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। देखा आपने, ये वही स्क्रीन आ गई है, सेम। फिर वही सेम ने आप पासवर्ड कोई सा भी दे सकते हैं। मैंने अपना नाम दिया था SALMAN, कंफर्म, SALMAN, उसके बाद नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई है। अभी इसमें कोई एरर नहीं आया।
तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 में किस तरह से इंस्टॉलेशन हो रही है, और विंडोज़ 7 और 8 जो हैं उसमें आप डायरेक्टली वहीं से जा सकते हैं। सेटअप को क्लिक करें, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे यहाँ पे हुई है। लेकिन 10 में आपको कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टिक नहीं हुई भी, फॉर एग्जांपल के यूज़र वेरीफाइड, तो आप इसको क्लिक कर लें, इस बॉक्स को, नेक्स्ट। ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, और ये आपसे पूछेगा फायरवॉल की परमिशन अलाउ कर दें, यस। ये आपकी समरी आ गई है जो आप अभी इंस्टॉल करने वाले हैं ओरेकल 10G की। इंस्टॉल को हम बटन दबाएंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट पे आप आ जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं हो या ये इंस्टॉल नहीं हो तो आप यहाँ से चेक बॉक्स को क्लिक करके फिर उसको इंस्टॉलेशन पे दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन ये अभी प्रोग्रेस में है, तो इसको जाने दें, फायरवॉल को अलाउ कर दें। ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें से कोई फेल हो जाता है तो उसको आप दोबारा क्लिक करके रीइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंप्लीटिंग डेटाबेस क्रिएशन 85% हो चुका है, थोड़ा सा और रह गया है। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट में आपको यह अगर नज़र आए इस तरह की स्क्रीन, तो ये पासवर्ड मैनेजमेंट है। तो इसमें आपने सेट करना है कि कौन से यूज़र्स आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने ये जो SQL प्लस इंस्टॉल किया है इसके अंदर आप यूज़ करेंगे कोई ना कोई यूज़र। हम यूज़ करेंगे स्कॉट। तो ये है स्कॉट। सारे जो अकाउंट्स हैं वो लॉक हुए हैं, आपने इसको अनलॉक करना है। जब आप अनलॉक करेंगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। स्कॉट का पासवर्ड जितने भी अभी तक हमने ओरेकल के वर्जन्स किए हैं उसमें टाइगर ही होता है, तो हम यहाँ पे भी टाइगर यूज़ करेंगे, TIGER, और एक दफ़ा कंफर्म कर दें यहाँ पे TIGER। तो इस तरह आप जो है जितने यूज़र हैं उनको यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, और इस तरह से अनलॉक करते हैं। तो उसके बाद ओके, इसके बाद ओके, और ये अपना कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है आपका ओरेकल डेटाबेस 10G जो है सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे एग्जिट, फिर यस। इसके बाद ये आपको शायद एक वेबसाइट पे लेके जाए अपनी, लेकिन आप उसको बंद कर दें, और SQL प्लस को हम यहाँ से तलाश कर सकते हैं जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। ये आ गई SQL प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो ब्राउज़र खुलेगा पीछे, लेकिन वो हम बंद कर देंगे। लेकिन SQL प्लस जो है यहाँ से आप इसको ढूंढेंगे विंडोज़ में, और उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये याद रखना है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक कर दें, यस। ये आपका स्टार्ट हो चुका है ओरेकल। हम ये बैक स्क्रीन जो है बंद कर देते हैं, उसको बंद कर दें। ये आपका ओरेकल SQL प्लस स्टार्ट हो चुका है। तो हमने जो यूज़र जिस पे हम काम करेंगे उसका नाम है स्कॉट। पासवर्ड जो है हमने टाइगर रखा था। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि आपने क्या पासवर्ड उसका रखा था, और उसके बाद ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हमने इसको चेक करना है कि जिस यूज़र को हमने यूज़ किया है तो क्या वो यूज़र यहाँ नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हमें एक कमांड देनी पड़ेगी, सेलेक्ट
static from all users। ये सारे यूजर्स के लिए है, ये आपको सारे यूजर्स दिखा रहा है। अब इसमें हमने स्कॉट को लॉगिन किया है, देखते हैं कि ये हम इसी में लॉगिन है, तो ये देंगे हम शो यूजर सेमीकोलन, उसके बाद एंटर। देखें आप, यूजर नेम स्कॉट दिखा रहा है, इसका मतलब है हम लॉग्ड इन हुए हैं, यूजर अकाउंट जो है वो यूजर स्कॉट है। अच्छा, इस तरह हमें जो ये नज़र आ रहे हैं सारे टेबल्स और ऑल यूज़र जो हैं, इनको हम एक थोड़ा सा खूबसूरती दे देते हैं। तो खूबसूरती देने के लिए ये है कि आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे, सेट पेज साइज, हम इसको दे देते हैं 200, लाइन साइज जो हम दे देते हैं वो भी 200 ही दे देते हैं, उसके बाद सेमीकोलन, एंटर। तो अब क्या करना है, क्योंकि काफ़ी हमने इसमें भर लिया है, तो हमें स्क्रीन जो है इसकी क्लियर करनी है। तो उसकी कमांड जो है ये है CLSCR, और उसके बाद आपने सेमीकोलन देना है, एंटर देना है, तो ये स्क्रीन साफ हो गई। अब हम दोबारा वही लेके आते हैं जो हमारे यूज़र्स को हम देखना चाह रहे थे, ये कितने यूज़र्स हैं। तो सेलेक्ट अगर इस तरह की लाइनिंग में गलती हो जाए तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ED, एंटर। यहाँ पे आप जो हैं इसको करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के मैंने फ्रॉम का M भूल गया हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। अब हम दोबारा यही कमांड को रन करते हैं जो हमने अभी करेक्ट की है, इसके लिए स्लैश, एंटर। देखा आपने, ये अब एक लाइन में आ गए, इनकी क्रिएशन डेट है वो सब नज़र आ रही है आपको, यूज़र आईडीज जो हैं उनकी वो नज़र आ रही हैं, और यूज़र नेम जो हैं वो एक लाइन के अंदर एक पेज पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हम स्कॉट पे काम कर रहे हैं, तो स्कॉट के पास कितने टेबल्स हैं तो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड लगाएंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब जो है एक्चुअली टेबल्स हैं स्कॉट के। तो स्कॉट के जो टेबल्स हैं वो हैं डिपार्टमेंट, एम्प्लॉइज, बोनस एंड सेल ग्रेड, तो ये टेबल्स हैं। अब हमें देखना है कि इसके पास कितने एम्प्लॉइज में कौन कौन से टेबल्स हैं, तो हम इस तरह चेक करते हैं, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम हम EMP डिपार्टमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं EMP है उसमें ये टेबल को। तो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 20 के कितने लोग हैं। तो उसके लिए कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP where डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 20। तो जितने भी इस टेबल के अंदर डिपार्टमेंट 20 के थे वो सारे यहाँ आ चुके हैं, देखें आप, सही है ना। तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर गलती हो जाए, कोई आप कमांड दे रहे हैं और आपने कमांड जल्दी में लिखी कि सेलेक्ट की जगह, जिस तरह मैंने अभी ये जानबूझ के लिखा है कि सेलेक्ट
फ्रॉम EMP फॉर एग्जांपल, या हम कर देते हैं कि DPT, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट भी है, और उसके बाद DPT सेमीकोलन। ये कह रहा है कि ये अननोन कमांड गलती हुई है सिलेक्ट में। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था, तो आपको ED देना है, एडिट करने के लिए एंटर देना है, तो ये पेज खुल जाएगा। ये नोटपैड है, इसमें आपने जो गलती की है वो आप उसको सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसको जो है इसके अंदर दो तरीके हैं जो सेव कर सकते हैं आप। एक Ctrl+S दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप Ctrl+W दबाएंगे तो हम इससे नोटपैड से एग्जिट हो जाएंगे, और दोबारा इसी कमांड को रन करेंगे जहां पे हमने सेलेक्ट में गलती की थी। स्लैश लगाएंगे एंड एंटर। इनवैलिड कैरेक्टर, अच्छा हमने शायद ये एक स्टैरिक ज्यादा दे दी है। फिर हम इसको दोबारा सही कमांड देते हैं जो पहले हमने सेट की थी, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम DPT, ओके एंटर। देखें डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे एक जायद स्टैरिक दे दिया था जिसकी वजह से हमें इनवैलिड कैरेक्टर का एरर नजर आया। तो आज के लिए यही काफ़ी है, और मैं ये चाहता था कि आप लोग सही से इसको इंस्टॉल कर लें। इसका मतलब है हमारा SQL प्लस जो है बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, और कमांड्स और जो टेबल्स और जो यूजर्स और डेटाबेसेस हैं वो परफेक्टली बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू।